ट्रैम्स, जिसको हमारे देश में लेट 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जब इसको हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय हमारे देश में बेहतर टेक्नोलॉजी ना होने के चलते ये जो ट्रैम्स थी इनको ही वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम माना जाता था। और दोस्तों हमारे देश में 1873 में सबसे पहले हॉर्स ड्राउन ट्रैम्स को स्टार्ट किया गया था, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैम्स जो कि एडवांस ट्रैम मानी जाती है रियल सेंस में, उनको हमारे देश में 1895 में चेन्नई में स्टार्ट किया गया था, जिसको उस समय मद्रास ट्रैम्स कहा जाता था। और एज ऑफ नाउ हमारे देश पे कोलकाता ही ऐसी सिटी है जहां पर ट्रैम्स ऑपरेशनल है। इसके अलावा दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कानपुर, नासिक, पटना, भावनगर, कोची, ये कुछ सिटीज हैं जहां पर पहले ट्रैम्स चला करती थी, लेकिन आज के समय ये बंद हो गई हैं। और क्यों आज के समय में सिर्फ कलकत्ता में ही ये जो ट्रैम्स हैं ये ऑपरेशनल है और बाकी सिटीज में जो ट्रैम्स हैं उनको क्यों बंद कर दिया गया, आज इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे देश में जो ट्रैम्स वो तो बहुत सारी सिटीज में ऑपरेट हुआ करती थी, जिसमें बहुत सारी सिटीज ऐसी भी थी जहां पर जो हॉर्स ड्राउन ट्रैम्स थी उनको चलाया जाता था। लेकिन दोस्तों जो इलेक्ट्रिक ट्रैम्स थी उनको मैं एडवांस मानता हूं और इस वीडियो में सिर्फ जो इलेक्ट्रिक ट्रैम्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई ट्रैम्स के बारे में। दोस्तों मुंबई में 1865 में एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा जो ट्रैम्स थी उसको चलाने का प्रपोजल सामने रखा गया था एंड उन्होंने मुंबई में जो ट्रैम्स थी उनको ऑपरेट करने के लिए जो लाइसेंस था वो भी अप्लाई किया था। और अच्छी बात तो ये थी कि उस कंपनी को जो ट्रैम्स थी ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस भी दे दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा जो ट्रैम्स थी इनकी सर्विसेज को स्टार्ट ही नहीं किया गया था, जिसका मेन कारण इकोनॉमिक डिप्रेशन था। और 1873 में द बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी को सेटअप किया गया, जिन्होंने 1874 में बॉम्बे में जो हॉर्स ड्राउन ट्रैम्स थी उनको स्टार्ट कर दिया गया। और दोस्तों उससे 30-40 बाद क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का युग था वो स्टार्ट हो गया था, तो उसके चलते 1907 में मुंबई में जो इलेक्ट्रिक ट्रैम्स थी उनको भी स्टार्ट कर दिया गया। और क्योंकि मुंबई पहले से ही काफी तेजी से ग्रो होती सिटी रही है, तो इसी के चलते मुंबई में जो ट्रैम्स थी वहां पर जो ट्रैफिक था वो डे बाय डे काफी तेजी से इंक्रीज होता चला जा रहा था, जिसको देखते हुए 1920 में जो BEST थी उनके द्वारा मुंबई के लिए जो डबल डेकर ट्रैम्स थी उनको अनाउंस कर दिया गया। और जैसे जैसे दोस्तों हमारे देश में जो इंडियन रेलवे का ट्रेन सिस्टम पॉपुलर होता चला गया और डेवलप होता चला गया, स्पेसिफिकली मुंबई में जैसे डेवलप होता चला गया, तो ये जो ट्रैम्स थी और इनकी जो यूजेस थी वो कम होती चली गई, क्योंकि इंडियन रेलवे का जो ट्रेन सिस्टम था वो ट्रैम से काफी फास्ट था। और फाइनली क्योंकि मुंबई में जो इंडियन रेलवे का ट्रेन सिस्टम काफी पॉपुलर हो चुका था और काफी डेवलप हो चुका था, तो 31 मार्च 1964 में मुंबई में जो ट्रैम्स थी उनको बंद कर दिया गया। दोस्तों इस तरह से मुंबई में जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हुआ करता था जो कि ट्रैम्स थी उनको बंद कर दिया गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं चेन्नई ट्रैम्स के बारे में। दोस्तों चेन्नई ट्रैम्स को जब स्टार्ट किया गया था तो उस समय इसको मद्रास ट्रैम्स कहा जाता था एंड जो मद्रास ट्रैम्स थी वो हमारे देश की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम्स थी जिनको साल 1895 में स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर जो ट्रैम्स थी उसको भी काफी वाइडली यूज किया जाता था, जो कि स्पेसिफिकली बोथ गुड्स एंड पैसेंजर्स की मूवमेंट के लिए यूज होती थी। लेकिन मद्रास में जो ट्रैम्स थी उनको लेकर मॉनसून एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके चलते ट्रैम्स को ऑपरेट करना काफी मुश्किल हो रहा था। और दोस्तों इसी के चलते जो मद्रास में ट्रैम्स थी उनको कन्वेंशनल ओवरहेड वायर से अपग्रेड भी कर दिया गया था। और जिस समय चेन्नई में ट्रैम्स पूरी पॉपुलर थी तो उस समय ये जो ट्रैम थी ये चेन्नई में अराउंड 24 किलोमीटर का एरिया कवर करती थी। और दोस्तों चेन्नई में जो ट्रैम थी ये अगले 30-40 सालों तक चलती भी रही, लेकिन फाइनली 1950 में जो कंपनी ट्रैम्स को ऑपरेट करती थी वो बैंकरप्ट हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने 12 अप्रैल 1953 में इसको क्लोज कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह से जो कंपनी इसको ऑपरेट करती थी उसके इंसॉल्वेंट हो जाने के कारण ये जो ट्रैम्स थी वो चेन्नई में बंद हो गई थी। और अब बात करते हैं कानपुर ट्रैम्स के बारे में। तो दोस्तों कानपुर में जून 1907 में जो ट्रैम्स थी उनको ऑपरेट करना स्टार्ट किया गया था एंड ओवरऑल कानपुर में जो ट्रैम्स थी वो 6.4 किलोमीटर की स्ट्रेच को कवर करती थी और डेली यहाँ पर 20 सिंगल डेक ओपन ट्रैम्स को ऑपरेट किया जाता था। और ये ट्रैम सिर्फ कानपुर में एक सिंगल लेन पर ही ऑपरेट होती थी, जो कि रेलवे स्टेशन को सिरसा घाट से कनेक्ट करती थी। और इसके अलावा दोस्तों जो कानपुर में ट्रैम्स को ऑपरेट किया जाता था उसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं प्रोवाइड करवाई गई है, लेकिन कानपुर में जो ट्रैम्स थी वो 20 से 25 साल ऑपरेट होती रही एंड फाइनली 16 मई 1933 को कानपुर में जो ट्रैम्स थी उनको क्लोज कर दिया गया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली ट्रैम्स के बारे में। दोस्तों दिल्ली में जो ट्रैम्स थी उनको 6 मार्च 1908 को स्टार्ट किया गया था एंड दिल्ली में भी इसकी जो यूज थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी एंड 1921 में अराउंड जो ट्रैम्स थी दिल्ली में 15 किलोमीटर के ट्रैक को कवर करती थी एंड ओवरऑल डेली दिल्ली में 24 ओपन कार्स को ऑपरेट किया जाता था, जो कि दिल्ली में जमा मस्जिद, चांदनी चौक, लाल कुआं, फतेहपुरी गेट, पहाड़गंज,
अजमेरी गेट, इस तरह के जो मेन एरियाज थे उनको कवर करते थे। लेकिन जब दोस्तों दिल्ली को कैपिटल सिटी बना दिया गया तो दिल्ली का जो डेवलपमेंट वर्क था वो काफ़ी तेज हो गया एंड यहाँ पर ग्रोथ के चलते हमारे देश के अलग अलग एरिया से जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पर आकर रहने लगी। और जैसे जैसे दिल्ली डेवलप होती चली गई, यहाँ पर जो अर्बन कंजेशन था वो इंक्रीज होता चला गया, जिसके चलते ये अनफीजिबल हो गया कि दिल्ली में जो ट्रैम्स थी उनको ऑपरेट किए जाए। एंड यही मेन कारण था कि अर्बन कंजेशन के चलते दिल्ली में जो ट्रैम्स थी उनको बंद कर दिया गया। और दिल्ली में जो ट्रैम्स को बंद करने का काम हुआ था ये 1963 में हुआ था। और लास्टली बात करते हैं कोलकाता ट्रैम्स के बारे में। तो दोस्तों जो कोलकाता ट्रैम है वो हमारे देश की ऐसी इकलौती ट्रैम है जो कि करंटली ऑपरेशनल है एंड इसको कोलकाता में फर्स्टली 1873 में ऑपरेट किया गया था, जो कि स्पेसिफिकली हॉर्स ड्राइव ट्रैम्स थी। एंड क्योंकि 20-30 साल बाद जो इलेक्ट्रिसिटी का युग था वो स्टार्ट हो गया था, तो 1902 में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ट्रैम्स थी उनको स्टार्ट कर दिया गया। और दोस्तों वैसे भी जो कोलकाता थी वहाँ पर पहले से ही जो ट्रैम्स थी वो काफ़ी पॉपुलर थी। और एक समय यहाँ पर ऐसा था कि कोलकाता में अराउंड 257, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है, इतने नंबर में जो ट्रैम्स थी उनको डेली ऑपरेट किया जाता था। और जैसे जैसे कोलकाता में भी जो न्यू ट्रांसपोर्टेशन मीन डेवलप होते चले गए और पॉपुलर होते चले गए, ये जो ट्रैम्स थी कोलकाता में भी इसकी जो यूजेस थी वो काफ़ी कम होती चली गई। हालांकि इसको पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था और एज ऑफ नाउ आज के समय में भी कोलकाता में अराउंड 35 ट्रैम्स ऑपरेशनल है जो कि डेली चलती है। और कोलकाता में ट्रैम्स इसलिए बंद नहीं हुई है क्योंकि आज के समय में कोलकाता और वेस्ट बंगाल यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो भावनाएं हैं वो ट्रैम से अटैच हो चुकी हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोलकाता की जो ट्रैम्स हैं उनको बंद किए जाए, और वो चाहते हैं कि इसकी जो हेरिटेज लुक है वो ऐसे ही बनी रहे। और दोस्तों जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो भी इसको लेकर राजी थी, जिसके चलते उन्होंने ये बंद ना हो इसके लिए 2013 में यहाँ पर एसी ट्रैम्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, ताकि इसकी जो हेरिटेज लुक है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होती रहे। और एज ऑफ नाउ आज के समय में कोलकाता में जो ट्रैम्स है वो ऑपरेट हो रही हैं। हालांकि कोलकाता में अब इसका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि दूसरे ट्रांसपोर्टेशन मीन जो कि इससे फास्ट है लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर आप कह सकते हैं अगले कुछ सालों तक कोलकाता में हमें जो ट्रैम्स है वो देखने को मिलेगी, पर आखिरकार एक ऐसा समय आएगा जब कोलकाता में भी जो ट्रैम्स है वो बंद हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों जो भावनगर है वहाँ पर भी जो ट्रैम्स है उसका काफ़ी बड़ा नेटवर्क था जिसको बाद में बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ में पटना जो कि बिहार की कैपिटल सिटी है वहाँ पर भी जो हॉर्स ड्राइव ट्रैम्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको लो राइडरशिप के चलते ही बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों ये हमारे देश की कुछ सिटीज़ थी जहां पर ट्रैम्स को स्टार्ट किया गया था और किन किन कारणों करके अलग अलग जो ट्रैम्स थी उनको बंद किया गया उनके बारे में मैंने आपको बताया। और ये रही आज की वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।